लास्ट वाले गियर में स्पीड तो हो जाएगी सबसे ज़्यादा और पावर हो जाएगी सबसे कम। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सा गियर लगाना है। इस करोगे तो आपको समझ जाओगे कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है। ठीक है, अभी देखो बाइक को जैसे ही हम और स्पीड के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, बाइक से आएगी वाइब्रेशन फिर से। हमें गियर्स को चेंज कैसे करना है, कब कितनी क्लच छोड़नी है, कब एक्सीलरेशन देना है, कब गियर चेंज करना है। देखो आवाज़ सुनो आप एक बार, दिख रही है अलग ही आवाज़ आ रही है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमें गियर को डाउन शिफ्ट कैसे करना है। राम राम भाइयों, मैं आकाश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आकाश कार्स के ऊपर। आज की वीडियो में कैसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपके साथ साथ आपकी बाइक की लाइफ को भी सेफ रखेगा। चलती बाइक में गियर्स को चेंज करना। कहीं ना कहीं हम जब बाइक चलाना सीखते हैं तो आगे बढ़ाना भी सीख लेते हैं, रोकना भी सीख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गियर चलाना भी सीख लेते हैं, लेकिन स्मूथली या सही तरीके से नहीं। कई बार पावर हमें सही से नहीं मिल पाती, परफॉर्मेंस जो होती है, कई बार जर्क फील होता है, कई बार झटके दे करके बाइक क्या होती है आगे बढ़ती है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है गियर्स को चेंज करते टाइम। आज तरीके से जानेंगे कि हमें गियर्स को चेंज कैसे करना है, कब कितनी क्लच छोड़नी है, कब एक्सीलरेशन देना है, कब गियर चेंज करना है, कब कौन सा गियर डालना है। सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी। बाकी सारी शुरुआत हम बेसिक से करेंगे, फिर लास्ट में जाके मैं आपको एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कब कौन सा गियर लगाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बाइक के गियर पैटर्न को समझना होगा। अभी हमारे पास जो बाइक है वो स्प्लेंडर, जो कि 100 सीसी के सेगमेंट के कम्यूटर बाइक है। इसका गियर पैटर्न ये है, न्यूट्रल होता है आगे की तरफ, बाकी चारों गियर पीछे की तरफ, 1 2 3 4 इस प्रकार से इसके क्या होते हैं गियर लगते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से गियर का क्या काम है। पहला जो हमने न्यूट्रल बताया था आगे की तरफ लगता है, वो हमें काम आता है जब भी हमें बाइक को रोक के रखना हो या फिर हमें बाइक को स्टार्ट करना हो, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है आप कितना एक्सीलरेशन दे लो, कितना ही आप क्लच को छोड़ो, आपकी बाइक बिल्कुल भी आगे वहाँ पे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में आता है पहला गियर, दूसरा गियर। अब मैं आपको बताता हूँ पहला गियर कब काम आता है। जब भी हमें बाइक को आगे बढ़ाना हो, रवाना करना हो, तो हमें बाइक को फर्स्ट गियर में रवाना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है, लेकिन स्पीड सबसे कम होती है। जैसे फिर आप एक और गियर अप करोगे, पहले से दूसरे में जाओगे, तो पावर कम हो जाएगी, स्पीड और बढ़ जाएगी। इस तरह जाते जाते लास्ट वाले गियर में स्पीड तो हो जाएगी सबसे ज़्यादा और पावर हो जाएगी सबसे कम। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सा गियर लगाना है। जब भी हमें बाइक की स्पीड को अप करना है तो हमें क्या करना होगा, गियर बदलने होंगे, एक से दूसरा, और ज़्यादा स्पीड पर जाएंगे तीसरा। ठीक है, जब भी हमें गियर बाइक की स्पीड को कम करना है तो हमें गियर को डाउन करना पड़ेगा। अब कैसे वो चीज़ हमें पता लगेगी कब हमें अप करना है, कब हमें डाउन करना है। जब भी हम अपनी बाइक को, पहले मैं आपको बताता हूँ फिर प्रैक्टिकल करेंगे। जब भी हम अपनी बाइक को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बाइक चलना शुरू होगी, रवाना करना शुरू होगी। लेकिन जब हम एक्सीलरेशन को ज़्यादा करेंगे सेम गियर पे, पहले गियर पे, तो बाइक में से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। स्पीड नहीं बढ़ेगी आगे, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तब आपको समझ जाना है कि आपको गियर को चेंज करने की ज़रूरत है। मान लो आपने 0 से स्टार्ट की, जैसे आप 10-15 की स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, बाइक आगे स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएगी। वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपको सेकंड गियर में बाइक को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक वैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे, 20 से 25 से 30 के ऊपर स्पीड लेके जाओगे, तो फिर से वही होगा, बाइक की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी, जिसका मतलब आपको बाइक को फिर क्या करना है, और अप गियर को करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नीचे की बात करें कि हमें गियर को डाउन कब करना है, कम कब करना है, जैसे मान लो आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, मान लो आपने चौथा गियर लगा रखा है, तो वहाँ पे क्या करेगी, जैसे आप बाइक की स्पीड को और कम करोगे, 20 पे लाओगे, 30 पे लाओगे, तो बाइक हल्का सा झटका देना शुरू करेगी। और आपको जो पावर चाहिए, जैसे एक्सीलरेशन आप देते हो, तो एकदम से आपकी बाइक को पावर नहीं मिल पाएगी। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अभी क्या करना है, गियर को डाउन करना है, जिससे बाइक पावर में भी रहे और माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक दे। तो वहाँ पे आपको समझ जाना है, बाइक जैसे ही स्टॉल करे, झटका देना शुरू करे, हल्का सा पावर आपको फील ना हो, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि अब आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत है। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कब हमें कैसे करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना सीखने से पहले, जब भी आपको गियर को चेंज करना हो, चाहे न्यूट्रल लगाना हो, चाहे पहला दूसरा डाउन करना हो, चाहे अप करना हो, आपको क्लच को हमेशा दबाना है और पूरा दबाना है। बीच के डिस्टेंस में जब भी आप क्लच को, मान लो ये तो पूरा छोड़ दिया, ये पूरा दबा लिया, बीच के डिस्टेंस में केवल आपको तभी रखना है जब आपको गियर को चेंज करना हो। या तो पूरा दबाना है जब भी हमें गियर को चेंज करना है, या फिर पूरा छोड़ना है बाइक जब चलती रहती है। अगर बीच के इस पर हम रखेंगे तो इंजन में प्रॉब्लम होगी, क्लच प्लेट भी खराब होगी, माइलेज भी खराब होगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आपको होगी। बाकी चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ों का एक एक करके प्रैक्टिकल बताता हूँ कि हमें गियर चेंज करने कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे वहाँ पे काम में आने वाली है। तो चलिए अभी एक बार बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास इस बाइक की चाबी है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बाइक पे बैठ लेते हैं, चेक करते हैं बाइक न्यूट्रल में है या फिर नहीं है।
बाइक को आगे पीछे बढ़ा रहा हूँ, बिना क्लच वगैरह के बाइक बढ़ रही है तो इसका मतलब न्यूट्रल में। अगर नहीं भी होती तो मैं क्या करता, आगे दबाता और फिर से चेक करता, हमारी बाइक न्यूट्रल में लग जाती है। अब हम क्या करते हैं, साइड स्टैंड को सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं, ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। अभी हमारे पास 3 स्टेप हैं जिससे हमें गियर को चेंज करना है। सबसे पहले हम बाइक को रवाना कैसे करना है वो सीखते हैं छोटे से स्टेप में। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल में करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लच को दबा के पहला गियर लगाएंगे, ठीक है, पीछे की तरफ जो हमारा लगता है पहला गियर। फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करेंगे। एक पॉइंट के बाद जैसे बाइक आगे बढ़ेगी फिर हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन देंगे। उसके बाद में गियर चेंज करने के लिए जब हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, वाइब्रेशन आना इंजन से स्टार्ट होएगी, तो क्या करना है, केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। एक्सीलरेशन को कम करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लच को पूरा दबाएंगे और फिर गियर को अप करेंगे। अप करने होंगे तो अप करेंगे, डाउन करने होंगे तो डाउन करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यही आपको फिर से रिवर्स करना है। पहले एक एक्सीलरेशन कम किया, दूसरा क्लच को दबाया, तीसरा हमने क्या किया, गियर डाला, फिर वहीं से रिवर्स। पहला हो गया हमने गियर डाल दिया, दूसरा हमने क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे एक फ्रिक्शन पॉइंट से आगे बाइक बढ़ना, मतलब क्लच आगे छोड़ना शुरू होगी, वहीं से फिर हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन देना शुरू करना है। ध्यान रहे, एक्सीलरेशन को ना तो हमें बहुत ज़्यादा देना है एग्रेसिव, ना ही हमें बहुत कम रखना है। मतलब हमें अंदाज़ा रखना है कि हमें लास्ट में जब हमने एक्सीलरेशन को छोड़ा था तो कितना रखा था। अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इतना घुमाना है, इतना घुमाना है। ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे, बाइक चलाना सीखो तो कि आसानी से वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बाकी चलिए अभी मैं आपको इस चीज़ का एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। रवाना कैसे करना है मैंने बताया था, क्लच को पूरा दबाएंगे, गियर लगाएंगे पहला, धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही बाइक आगे बढ़ रही है वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू करूँगा और धीरे धीरे क्लच को भी छोड़ना शुरू करूँगा। अभी देखो क्लच को मैंने पूरा छोड़ दिया, बाइक की स्पीड गई 10 से 15 तक। अब स्पीड अगर मैं दूंगा भी एक्सीलरेशन तो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वाइब्रेशन आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अभी धीरे है तो कुछ देखो हल्का सा एक्सीलरेशन कम किया, क्लच को दबाया, गियर लगाया, फिर से क्लच को छोड़ा और फिर से एक्सीलरेशन दिया। ये हमारी बाइक लग गई सेकंड गियर में। अब देखो जैसे ही बाइक की स्पीड 20 से ऊपर जा रही है तो फिर से वाइब्रेशन आना स्टार्ट होएगी। तो हमें क्या करना होगा, एक्सीलरेशन को कम, क्लच दबाया, गियर लगाया, फिर से क्लच को छोड़ा और फिर से एक्सीलरेशन को देना शुरू किया। अभी ये चीज़ें हम आपको सिखानी है, प्रैक्टिकल करना है, तो हम बहुत धीरे स्पीड पे और कम स्पीड पे कर रहे हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाओगे कि कितने स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है, ठीक है। अभी देखो बाइक को जैसे ही हम और स्पीड के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, बाइक से आएगी वाइब्रेशन फिर से। देखो अब 30 की स्पीड से ऊपर बाइक जा रही है तो क्या करना है, एक्सीलरेशन को कम किया, क्लच को दबाया, गियर लगाया, फिर से क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन देना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप अभी सीख चुके होंगे कि हमें गियर को अप कैसे करना है। अभी मैं एक बार पहले बाइक को मोड़ लेता हूँ, कोई आ नहीं रहा पीछे। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमें गियर को डाउन शिफ्ट कैसे करना है। देखो मैं एक चीज़ आपको अभी करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें गियर को डाउन शिफ्ट करने की कब ज़रूरत पड़ती है। अभी देखो हमारी बाइक फ़िलहाल चौथे गियर में है। अब जैसे ही मैं स्पीड को कम करूँगा, कम स्पीड पे बाइक को चलाने की कोशिश करूँगा, तो देखना बाइक में से अलग सी आवाज़ आएगी। देखो कट कट हो रही है। और मान लो मेरे को किसी को ओवर, देखो आवाज़ सुनो आप एक बार, दिख रही है, अलग ही आवाज़ आ रही है। अब मान लो मेरे को किसी को ओवरटेक करना हो, एकदम से मेरे को पावर चाहिए बाइक के अंदर, तो देखो मैं एकदम से एक्सीलरेशन करूँगा और बाइक बहुत देर में जाके पावर पकड़ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं डाउन करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो क्लच को दबाऊँगा, आगे दबाऊँगा, डाउन करूँगा। मेरे को बहुत ज़्यादा कम स्पीड चाहिए तो मैं सेकंड गियर में बाइक को लगा लिया, क्लच को छोड़ा, एक्सीलरेशन दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम से एक्सीलरेशन दूंगा तो बाइक अच्छे से पावर अपनी कंज्यूम कर पाएगी। देखो अच्छे से बाइक ने स्पीड को पकड़ लिया। तो ये फ़ायदा होता है हमें गियर को डाउन शिफ्ट करने का और अप शिफ्ट करने का। अब इस चीज़ की आप कई बार जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे अप शिफ्ट करने की, डाउन शिफ्ट करने की, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कितनी स्पीड पे आपको गियर को अप करना है, कितनी स्पीड पे आपको गियर को डाउन करना है। वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी इस चीज़ की देखो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सीखने के लिए केवल बस आपको चीज़ों को माइंड में बिठाना है कि कब हमें गियर को अप करना है, कब डाउन करना है, कब हमें ज़रूरत होती है बाइक के क्लच को दबाने की, कब एक्सीलरेशन कम करना है। बस ध्यान ये रखना, जब भी गियर को चेंज करना है एक्सीलरेशन को कम करना ध्यान में रखना, नहीं तो बाइक में से अलग सी वाइब्रेशन आएगी। और क्लच को जब भी दबाना है तो पूरा दबाना है, जब भी हमें छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है। बीच के डिस्टेंस पे केवल हमें एक मूवमेंट के लिए रखना है, जब भी हमें गियर्स को चेंज करना हो उस टाइम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, हम जल्द से जल्द उस वीडियो का रिप्लाई करेंगे वीडियो के माध्यम से। बाकी
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना। आगे से और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लाते रहेंगे। शॉर्ट्स भी हमारे कई सारे हम बनाते हैं इन्फॉर्मेटिव छोटे छोटे, तो वो भी आप देखना, बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे भी समझ में आएगी। बाकी थैंक यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।